अभी भगवान को कल की अवतार लेने में टाइम है। चौथे चरण में आएंगे, पहला चरण चल रहा है कलयुग का। तो इन 2-3 चरणों में कौन रक्षा करेगा तुम्हारे सनातन की? तुम ही को करनी पड़ेगी। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, जब जब कोई जीव धर्म की कोई काम की बात करता है ईमानदारी से, भक्तों को, मीराबाई को ले लो। मीराबाई पे चारित्रिक आरोप लगाने वाला कोई मुसलमान नहीं था, कोई क्रिश्चियन नहीं था, कोई वो अन्य धर्म का, वो उसी का घर का आदमी था, राणा। रात्रि के समय दरवाजा खटखटाता, मीरा दरवाजा खोल। मीरा ने दरवाजा खोला। कहो राणा, रात्रि में शिविर में आने का, हमारे कक्ष में आने का मतलब क्या है? तो राणा ने कहा, तुम किससे बात कर रही थी? तुम किससे बात कर रही थी? बोले क्यों? बोले मैंने किसी नर की आवाज सुनी है, तुम किसी नर से बात कर रही थी। मीरा ने कहा, वो नर नहीं है, वो नारायण है। नहीं, वो नारायण नहीं, तुम किसी पुरुष से बात कर रही थी। ना रे राणा ना, मैं पुरुष से बात नहीं कर रही थी, मैं तो पुरुषोत्तम से बात कर रही थी। तुम क्या मुझे पागल समझती हो? राणा ने कहा। राणा ने कहा, मीरा तुम मुझे पागल समझती हो? बोले नहीं, पागल नहीं समझती हूं, बस अनभिज्ञ समझती हूं, लैक ऑफ नॉलेज है तुम्हें। क्या है? ज्ञान का अभाव। कैसे? बोले परख सकती नहीं रत्न को हर इंसान की आंखें। परख सकती नहीं रत्न को हर इंसान की आंखें, दिखाई गिरधर कैसे दे न हो जब तक प्रेम की आंखें। उस गिरधर को देखने के लिए, उस प्रियाकांत को देखने के लिए, उस बिहारी जी को देखने के लिए, उस लड्डू गोपाल को देखने के लिए अहम के नेत्रों का त्याग करना पड़ेगा और प्रेम के नेत्रों का उद्गम होगा। जिस दिन प्रेम के नेत्रों का उद्गम होगा, उस दिन प्रियाकांत जो तेरे ही कक्ष में, तेरे ही घर में, तू जहां होगा वहां वो बंसी बजाता हुआ दृष्टिगोचर होगा।